जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं हम लोग भगवान श्री कालिका माता मंदिर समिति के एक और पॉडकास्ट पे। आज हमारे साथ श्री धाम वृंदावन से महाराज श्री जी के अत्यंत प्रिय भागवताचार्य श्री देवेंद्र उपाध्याय जी जुड़ रहे हैं। भागवताचार्य जी पिछले कई वर्षों से महाराज श्री जी को भागवत सुनाते आए हैं। महाराज जी लगभग पिछले 32 वर्षों से भागवत सुना रहे सभी भक्तों को और पिछले कई वर्षों से भगवान श्री कालिका माता मंदिर समिति में भी भागवत कर रहे हैं। आज हम इस पॉडकास्ट में विशेष रूप से कुछ चीज़ें श्रीमद् भागवत जी के बारे में जानेंगे एवं कुछ विशेष राज हम लोग वृंदावन के बारे में जानेंगे। बहुत सारा गलत हो गया। नहीं ठीक है। बहुत जगह अटका हूँ। अगर दोबारा से बहुत जगह अटका हूँ तो बोले जाओ बंद नहीं करेंगे। बहुत जगह अटक गया उसमें ना। जी भी आ गया। 1 2 3। जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं हम लोग भगवान श्री कालिका माता मंदिर समिति के एक और पॉडकास्ट पे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री धाम वृंदावन से महाराज श्री जी के अत्यंत प्रिय श्री भागवताचार्य श्री देवेंद्र उपाध्याय जी। आज की इस विशेष पॉडकास्ट पे हम लोग श्रीमद् भागवत जी के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे और कुछ वृंदावन के गुप्त राज जानेंगे। सबसे पहले महाराज श्री जी को सादर प्रणाम एवं जय श्री कृष्ण करते हुए महाराज जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और हम महाराज श्री जी चाहेंगे इस पॉडकास्ट की शुरुआत में कुछ भागवत जी से भक्तों के लिए एक आशीर्वचन दें। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वाग्दोषद विश्वेतं धर्म मार्ग प्रवर्तकं वंदेहम सर्वदासाय श्रीवाल योगी नमः। महाराज जी, जैसे आप भागवत कर रहे हैं पिछले 32 वर्षों से और पिछले कई वर्षों से महाराज श्री जी को भागवत सुना रहे हैं, सबसे पहले हम भागवत के बारे में आपसे पूछना चाहेंगे, भगवान के मुख्य अवतार क्या है? भगवान नारायण के मुख्य रूप से 24 अवतार हैं, जिसमें कुछ अंशावतार हैं, कुछ भगवान के आवेश अवतार हैं जिनको भगवान का आवेश आता है, और कुछ भगवान स्वयं अवतार लेकर के आए, जैसे कि राम, श्री कृष्ण स्वयं भगवान नारायण ही हैं, साक्षात भगवान अवतार लेकर के आए। 23 अवतार भगवान के हो चुके हैं, 24वां अवतार भगवान का होगा, जिनका नाम हुआ कल्कि भगवान। महर्षि जी, धर्म और भगवान के बीच में क्या समानता है और बड़ा कौन है? धर्म भगवान का ही रूप है और धर्म का एक मार्ग है। धर्म मार्ग पर चल करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। महर्षि, इनमें से ज्यादा प्रमुख तरीके से बड़े कौन है? हमें भगवान की उपासना करनी चाहिए, धर्म मार्ग में चलना चाहिए? धर्म मार्ग पर चल करके ही भगवान की उपासना की जा सकती है, इसलिए धर्म पर चलते रहेंगे। महर्षि जी, श्रीमद् भगवद गीता जी में कितने अध्याय है, कितने श्लोक है? श्रीमद् भगवद गीता जी में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने अध्याय, श्लोक एवं स्कंद है? भागवत भगवान नारायण की वांग्मयी मूर्ति है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। महर्षि, भगवद गीता और भागवत जी के बीच में क्या अंतर है? भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से प्रकट हुई है, कृष्ण का अधरामृत है, और जो गीता के ज्ञान को प्राप्त करता है उसका मोह नष्ट हो जाता है। जैसे अर्जुन ने गीता श्रवण की भगवान श्री कृष्ण के द्वारा और अंत में कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति मुझे प्राप्त हो चुकी है। अच्छा, हमें निरंतर हर रोज गीता जी का पाठ करना चाहिए या श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ करना चाहिए? श्रीमद् भगवद गीता भगवान नारायण ने युद्ध के समय अर्जुन को सुनाई थी, और श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान ने सुखदेव के रूप में प्रकट होकर के राजा परीक्षित को सुनाई, जिसके श्रवण से परीक्षित का मोक्ष हुआ। प्रमाण यदि कोई है भागवत सुनने से मुक्ति होती है तो परीक्षित साक्षी यस श्रवणगत मुक्त युक्ति करती। महर्षि जी, श्रीमद् भगवद गीता में उद्धव गीता जी के बारे में वर्णन आता है, तो उद्धव गीता जी के बारे में कुछ बताएं भक्तों को। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दिया। गोलोक धाम जाने से पूर्व उद्धव जी भगवान के पास पहुँचे, प्रणाम किया, और उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप अपनी लीला स्मरण करके जा रहे हैं, तो जो भक्त आपके बगैर रह नहीं सकते, जब आप चले जाएंगे गोलोक धाम तो वो किस आधार पर रहेंगे?
तो भगवान ने उद्धव को उपदेश देते हुए कहा, उद्धव ये जो भागवत है मेरा ही रूप है। और भगवान के श्री विग्रह से तेज निकला, भागवत में आकर के लीन हो गया। श्रीमद् भागवतारणोयम प्रत्यक्ष कृष्ण एक। उद्धव गीता के सारांश क्या है? उद्धव जी ने भगवान से अनेक प्रश्न किए और भगवान ने उद्धव जी के प्रश्नों का उत्तर दिया, जिसे कृष्ण उद्धव संवाद कहते हैं। फिर उद्धव जी भगवान की चरण पादुका लेकर के बद्रिकाश्रम गए और उन्होंने विदुर जी को भगवत चरित्र सुनाया। ऐसे आजकल बहुत हर जगह वो हो रही है, भागवत हो रही है, मगर लोगों में कोई अंतर नहीं देखने को मिलता। अभी भी वैसे वैर भाव, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं सबके। ये तो ठीक वैसे ही हो गया जैसे बारिश निरंतर हो रही है और छाताओं की बिक्री भी हो रही है। अब कोई कहे कि भाई छाता भी बिक रहे हैं, बारिश भी हो रही है, लेकिन बारिश का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा जिसके पास छाता है। इसी तरह भगवत कथाओं का जो आश्रय लेगा उसके ऊपर कली का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हर जगह जितने भी भक्त है या जितने भी लोग हैं आजकल हर चीज़ रीलों में डाल रहे हैं। कुछ भी पाठ पूजा करेंगे रील में डाल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आजकल लगे हुए हैं, कई लोग उनको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि गलत है। तो आपके अपने राय से कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक गलत है? देखिए, ये युग धर्म चल रहा है, ये कलयुग है। इसमें व्यक्ति काम कम करता है, दिखाता जाता है, तो ये सब दिखावे का युग है, इसलिए सब दिखावा के रूप में किया जा रहा है। वैसे बच्चे आजकल बहुत चीज़ें कर रहे हैं। अभी भी एक बच्चे की कंट्रोवर्सी काफ़ी चल रही है इस समय। तो उसमें हम लोगों को क्या सीखना चाहिए या हम लोगों को क्या अपने जीवन में बदलाव लाना चाहिए, या हमें कितनी चीज़ें रीलों में डालनी चाहिए और कितनी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए? बच्चों को विशेष रूप से अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन करके जब कोई कार्य करते हैं तो वो एक अच्छा संदेश समाज में जाता है। और बगैर अध्ययन के जो किया जाता है रट करके, उसका संदेश थोड़ा अलग जाता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि सब लोग अध्ययन करें और खूब अध्ययन करके फिर आगे बढ़ें, ताकि आप जो भी कार्य करें प्रमाणित कार्य हो। अजी, वैष्णवों का परम धर्म क्या है? वैष्णवों का परम धर्म है कि भगवान की भक्ति करना और पराये दुख को देख करके जो द्रवित हो जाते हैं उसे वैष्णव कहते हैं। यही वैष्णवों का परम धर्म है। वैष्णवों को अपने जीवन में क्या चीज़ करनी चाहिए जो पता लगे कि वो वैष्णव है? हम लोगों को ऐसी क्या चीज़ प्रमुख रखनी चाहिए जिससे हमारे जीवन में कोई भी हमें बाहर से देखे तो बता सके ये वैष्णव है या ये ठाकुर जी के भक्त है? ऐसी क्या चीज़ करनी चाहिए प्रमुख तरीके से? वैष्णवों के 12 तिलक होते हैं। मुख्य रूप से स्वरूप को धारण करना चाहिए। गले में तुलसी की माला हो, जिह्वा पर भगवान का नाम हो, मस्तक पर तिलक हो, जिसे दूर से देख करके ही पता चल जाए ये व्यक्ति भगवत भक्त है। यही वैष्णव का स्वरूप है। आशीष, जैसे कि आपको मालूम है हमारे महर्षि जी को भी यज्ञ से बहुत प्रेम था और हमारे इधर भी 100 साल का अखंड यज्ञ चल रहा है। तो यज्ञ पुरुष भगवान की महिमा या उनके अवतरण के बारे में कुछ भक्तों को बताएं। यज्ञ नारायण का ही अवतार है, यज्ञ ही विष्णु है। और यज्ञ को भगवान नारायण ने जो आकुति और रुचि प्रजापति के घर अवतार लिया था वो भगवान का यज्ञ अवतार ही था, जिसमें भगवान यज्ञ रूप में प्रकट हुए थे और यज्ञ से ही प्रकट हुए थे, इसलिए उनको यज्ञ नारायण कहते हैं। ये हमें यज्ञ, अगर हम घर में कोई भक्त हुए तो उनको क्या घर पे यज्ञ करना चाहिए या किस सूक्ष्म रूप में करना चाहिए कि नित्य प्रति बंदा हवन कर सके या यज्ञ पुरुष की उपासना कर सके? नित्य जो हवन किया जाता है उसे अग्निहोत्र कहते हैं। और यज्ञ होता है एक विशेष रूप से, जैसे पूज्य महाराज श्री की जो यज्ञशाला है ये विशेष यज्ञशाला है। और बहुत से लोग जो ऐसे होते हैं जिनको आप देखते हैं नित्य प्रति हवन करते हैं, वो दैनिक अग्निहोत्र करते हैं। और प्रायः सभी लोगों को, गृहस्थों को ये दैनिक यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि हम न चाह करके भी कई प्रकार के पाप कर देते हैं। तो उन पापों से बचने के लिए 5 प्रकार के यज्ञ बताए। आप कभी भी भ्रमण करने के लिए जाएं तो वृक्षों के नीचे चींटियां दिखती हैं, उनके लिए आप आटा डालें। और आप कभी जलाशय में जाएं तो मछलियों के लिए अन्न ले जाएं। आप कभी पक्षियों के लिए दाना ले जाएं। और आप अपने घर के ऊपर कुछ जल आदि रखें और अग्नि का भोजन करा करके सत्कार करें। ये 5 प्रकार के यज्ञ हैं जो हम दैनिक पाप करते हैं,
न चाह करके भी उनसे बचने का सबसे सरल उपाय यही है, इन्हें हम 5 प्रकार के यज्ञ मान करके इन्हें करना चाहिए। महर्षि जी, भागवत में आजकल सब भक्त है, सब के सब कोई ना कोई धन के लिए परेशान है, कोई अपनी पढ़ाई के लिए परेशान है, किसी के जीवन साथी के लिए परेशान है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ऐसे कोई मंत्र भक्तों को बताए जो उच्चारण करके नित्य प्रति वो कुछ शांति पाए या अपनी समस्याओं को समाधान पा सके। श्रीमद् भागवत जी में अनेक प्रकार के अनुष्ठान बताए गए हैं और जिस कामना को लेकर के जो अनुष्ठान किया जाता है वो 100% सत्य होता है। सर्व संकल्प सिद्धि के लिए अनुष्ठान अलग है, किसी को सुंदर पत्नी चाहिए तो उसके लिए अनुष्ठान अलग है, किसी को भगवत प्राप्ति चाहिए तो उसके लिए अनुष्ठान अलग है। और जो भी संकल्प लेकर के जो अनुष्ठान करता है और भगवत प्रयासों से सिद्धि प्राप्त होती है। आशी, ऐसे कोई मंत्र बताए जिससे हम लोग मतलब नॉर्मल तरीके से सब बंदे शांत रहने के लिए या अपने आप को एकाग्रचित्त ठाकुर जी की भक्ति करने के लिए ऐसे कौन से प्रमुख मंत्र है भागवत जी में जिनका उच्चारण हम कर सकते हो, सहज रूप में कर सकते हैं? हरे नमः मुख्य रूप से एक मंत्र है जिसे द्वादशाक्षर मंत्र कहते हैं, जो अपने आप में स्वयं सिद्ध मंत्र है, जिसका जाप ध्रुव जी महाराज ने भी किया, प्रहलाद जी ने भी किया और देवर्षि नारद ने भी किया। अनेक ऋषि मुनि जिस मंत्र को जपते चले आ रहे हैं परंपरा के अनुसार, वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसमें 10 अक्षर हैं, 2 और 10, इसे इसलिए को द्वादशाक्षर कहते हैं। इस मंत्र महर्षि कितनी देर रहोगे? 10 मिनट 10 मिनट अब वृंदावन वाली में आ जाते, ठीक है? एक बार सुन लेना, आवाज क्लियर आ रही? बंद करिए तो आवाज तंत्र वाला देखो ये किसमें आई? आपके में आवाज तो नहीं, सामने। मेरे में नहीं आई है। ये इसमें पुष्पेंद्र मेरा तो जब तक ये लगा तब तक आवाज नहीं आ सकती ना।